हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी मुझे तो ऐसा लग रहा है, खालीपन लग रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है। मतलब खालीपन लग रहा है, बस कुछ करने को भी नहीं है, ऐसे ही लग रहा है। ऐसा ये पता नहीं क्यों हो बहुत रहा अद्भुत ये बहुत अद्भुत बात है। अभी जो है, हमसे किसी ने सवाल किया था, उसी के ऊपर ही हम उनको गाइड कर रहे थे। उनको परम शून्यता लग रही है, जहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब उसको आप खालीपन कह रहे हो, जहाँ कुछ भी नहीं है ना। मतलब कि सब कुछ खाली है, लेकिन कुछ भी नहीं है, शून्यता है। यानी कि वहां पर विचार भी नहीं है, भाव भी नहीं है, मन बुद्धि अहंकार सबसे परे की वो अवस्था है ना, जहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ में आप बेहोश हो तो गड़बड़ है। तो परम खालीपन, परम शून्यता के साथ में अगर आप होश पूर्वक हो तो बात सही है, आधी बात सही है। और मुझे कुछ काम करने का इच्छा नहीं होता है, है। और मतलब कि जो चल रहा है उसको चलने दो, कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं हो रही। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो इच्छा नहीं हो रही है वो कहाँ से आ रही है। मेरे समझदारी से आ रही है, मेरे वैराग्य से आ रही है, या फिर मेरी आलस से आ रही है। ये चेक करना है होश पूर्वक, है ना। तो खालीपन प्लस होश प्लस समझदारी, ये अत्यंत जरूरी है। अगर ये नहीं है और सिर्फ खालीपन है, देखो, खालीपन प्लस बेहोशी प्लस आलस, ये भी एक अवस्था है ना, जिसमें न विचार आते हैं, न कुछ करने का इच्छा होती है, और एकदम शून्यता की अवस्था होती है। बस ऐसे पड़े रहे और बेहोशी जैसी छा जाती है। तो यहाँ पर संभालना है, यहाँ पर फिर चोटें पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से होता है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ जी, जैसे प्रभु जी पहले तो घर के जो काम होते थे उसी में लगे रहते थे और सही लगता था, और मनन चिंतन भी करते रहते थे। अब तो ऐसा है कि खालीपन लग रहा है, और जो घर का काम है वो भी कुछ नहीं लग रहा, वो भी कर रहे हैं होश पूर्वक, उसमें भी मन बुद्धि कुछ भी नहीं है। और ऐसा लग रहा है खाली, और वो करने में भी कोई रस नहीं है, वैराग सा आ रहा है एक अजीब सा। तो देखो, जब भी ऐसा होता है अपने को टेस्टिंग में डालना पड़ेगा, है ना, कि हकीकत में ये वही है क्या। तो जब तक, अभी जो है ना, इसको टेस्ट पेपर के रूप में खुद को डालना पड़ेगा, है ना। मतलब कि जहां पर परीक्षाएं होती है, कड़ी परीक्षा कहते हैं ना जिसको, तो जहां परख होती है कि हकीकत में यही है क्या, हकीकत में वो कुछ भीतर विचलित हो रहा है ना। तो ये भी चेक करना पड़ेगा। तो टेस्टिंग के लिए आप रेडी हो? हाँ हाँ जी। हाँ जी। है ना। तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों में वो टेस्टिंग आएगी। आप संभल के रहना, होश पूर्वक रहना, ठीक है। जी, जैसे पहले आपकी कोई क्लास आती थी, उसको एक एक उमंग उत्साह से सुनती थी मैं, एक वो था। अब बस मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ, और बस उस चुप में ही हूँ। बस ऐसा मेरे को ये सोच रही हूँ मैं, सत्संग के प्रति जो मैं एक क्लास आती थी उसको सुनने में होता था, अब सिर्फ चुप और खाली में हूँ। देखो, चुप और खाली में हो और परमात्मा का आनंद आ रहा है या नहीं, इसको भी चेक करना पड़ेगा। इसके लिए भी टेस्ट रहेगा। और संसार व्यवहार में आपकी वृत्तियां किस तरह से है, ये भी टेस्टिंग रहेगा। और लोगों के साथ में व्यवहार कैसा है, इसकी भी टेस्टिंग आएगी। तो तीन तरह से टेस्टिंग आएगी आपकी, ठीक है। तो पेपर भेज दे, हाँ जी। है ना। हाँ तो जी।
होश पूर्वक रहना है ये सारी टेस्टिंग के दरमियान। तो होश संभाल के रखना है और समझदार बनते रहना है। और जो जो पैरामीटर आपने कहे हैं ना, वो सब जगह पर होश को रखना है कि ये मेरा ये है भीतर, तो ये चल रहा है, तो ये टेस्टिंग में मैं क्या पास हो रही हूँ? किसी ने कुछ बोल दिया है तो इसमें मैं पास हो रही हूँ, और फिर भी वो स्थिति बनी रहती है भीतर से, फिर भी आनंद बना रहता है। ये सारी टेस्टिंग चेक करना, खुद भी टेस्ट करना, चेक करना, और हम भी चेक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन आपको कोर्स बता दिया है ना, सिलेबस बता दिया है कि यहाँ यहाँ से टेस्टिंग आएगी। और आपको ये भी कह दिया है कि होश पूर्वक रहना, यानी होश पूर्वक और समझदारी पूर्वक रहोगे तो टेस्ट से पास हो जाओगे, ठीक है? प्रभु जी अब जैसे कोई बोल रहा है तो मैं कहती हूँ बोल रहे तो बोल रहे ठीक है, मैं सिर्फ चुपचाप, उसमें मेरा बोलने का मन ही नहीं करता, मैं सिर्फ देखती ही रहती हूँ कि हाँ वो अपने हिसाब से बोल रहे तो ठीक है। कोई बात नहीं, अभी आपको जो है ना, लोगों से मिलना पड़ेगा। आपके जो जो आपसे नफरत करते हैं ना, उनको मिलना पड़ेगा। आपके जो दुश्मन हैं उनको मिलना पड़ेगा। जो आपके पीछे गड़बड़ बातें करते हैं ना, उनको मिलना पड़ेगा, और फिर उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, और उनके साथ में कुछ व्यवहार करना पड़ेगा। तो थोड़ा पेपर आने का चांस है टेस्टिंग का, है ना? तो अगर आप जो है घर से बाहर निकलो, मार्केट में जाओ, गार्डन में जाओ, कहीं ना कहीं कुछ लोग मिल जाएंगे, और रिलेटिव्स के घर पे जाओ, जो आपके सगे संबंधी है ना, जहाँ पर बहुत टाइम से गए नहीं हो वहां पर जाओ, है ना? तो उनके फिर कमेंट्स को देखो कि वो क्या कहते हैं, उनके चेहरे को पढ़ो, है ना? कि आपको देख के उनके चेहरे पे क्या भाव बदल गए, है ना? और फिर आपके भीतर क्या चल रहा है उसको चेक करो, है ना? यानी आप किसी के घर पे गए जो आपका दुश्मन है, और फिर उसके बाद में आपको देखकर उसके चेहरे के भाव क्या हो गए, फिर उसको देख के आपके भीतर क्या भाव चल रहे हैं, क्या विचार चल रहा है, ये सबको चेक करो। और फिर देखो कि इस विचार और इस भाव और ये रिएक्शन जो है, उनका आपके प्रति जो व्यवहार है, इससे आपके भीतर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, नहीं, ये चेक करो। जब फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कुछ भी एकदम सब कुछ सरलता से चल रहा है, भीतर परमाणु नहीं हिल रहे, तो समझना कि कोई बात नहीं, ठीक है। फिर और डीप में जाओ सबसे, फिर कार्य में उतरो सबको लेकर, है ना? तो धीरे धीरे सारा टेस्टिंग भी होता रहेगा, और खुद की स्थिति का भी पता चलता जाएगा, है ना? तो बहुत टाइम पहले गोलगप्पा खाने के लिए गए थे आप, और आपके भीतर से बहुत कुछ निकाल दिया था, पता है ना? तो इस तरह से जो है आप ये करो, टेस्टिंग आएगी, ठीक है? साक्षी भाव में होश पूर्वक रहना है, और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, ठीक है? थैंक यू। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते।